पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आंदोलन किया था। उन्होंने इस बात को कहा था कि यहाँ पर नशाखोरी होगी, यहाँ हत्याएं होगी, यहाँ लड़कियों को छेड़ा जाएगा, बलात्कार किया जाएगा। क्या कुछ खराब माहौल रहता है? कुछ सिगरेट या असामाजिक तत्व के लोग जो यहाँ पर बैठते हैं, ऐसा कुछ माहौल देखा है आपने? नहीं, हम लोग भी यहाँ रात को खाने के लिए आते हैं और यहाँ कोई कोई सिगरेट विगरेट तो पीता ही नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ अलाउ भी नहीं है। मतलब अगर कोई पी रहा है ऐसे बोल रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता से भी आप जाकर पूछिए, किसी को कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्तिगत आदमी को अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या के कारण, अपनी व्यक्तिगत घमंड के कारण इस पूरे जहां 7-8 करोड़ रुपया लगा है, इसको तोड़ के बर्बाद करने की मुहिम पर उन्होंने काम चालू कर दिया। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं सनातन न्यूज। अभी मैं राजधानी रायपुर के एनआईटी के पास में जो चौपाटी बनाई गई है वहाँ पे मौजूद हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर अभी विकास उपाध्याय जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उनका मेन मुद्दा ये था कि ये चौपाटी जो हटाई जा रही है, इस चौपाटी को हटाकर आमा नाका ब्रिज के नीचे ले जाने की जो प्लानिंग चल रही है अभी जो तत्कालीन सरकार है, उसे लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो 3.5-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती। उनका कहना ये है कि यहाँ बच्चे आते हैं, कभी दूर दराज से पूरे प्रदेश से जो बच्चे यहाँ पढ़ने लिखने आते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहती। और इस चौपाटी को वही सोचकर उनके कांग्रेस के सरकार में बनाया गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि चौपाटी लाइन से लगी हुई है। कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग अभी बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं। भाई, आप यहाँ पढ़ाई करते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? मैं यहाँ से नहीं हूँ, मेरा यूनिवर्सिटी रावतपुरा है। जी। मेरा पढ़ाई यहाँ रविशंकर से भी हुआ, लेकिन मैं बीबीए किया था रविशंकर से जी। और यहाँ अभी आप पहुँचे हैं या यहाँ आप बैठते हैं, आपके दोस्त भी हैं, पहले भी बैठे, क्या कुछ परेशानी होती है यहाँ पे? नहीं, यहाँ परेशानी नहीं होती है। ये तो अच्छा किया है कि यहाँ पे बना है। सारे स्टूडेंट्स जो बाहर से आ रहे हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, वो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आसपास सारे पीजीज एरिया है। पीजीज एरिया ज़्यादातर पढ़ाई करते लोग तो आके रात में रेस्ट करते। उससे अच्छा तो यहाँ आके खा पी के रेस्ट करते आराम से। ये बेस्ट ऑप्शन है यहाँ का। तो हमारे साथ एक भाई अभी खा रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब करूंगे। आप अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार रात्रे है। आप कहाँ पढ़ाई करते हैं? मैं श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ। रावतपुरा से ही पढ़ाई करते हैं। हाँ। अभी आप यहाँ का माहौल देख रहे हैं, रात में भी कभी आपका आना होता होगा, क्या कुछ खराब माहौल रहता है? कुछ सिगरेट या असामाजिक तत्व के लोग जो यहाँ पर बैठते हैं, ऐसा कुछ माहौल देखा है आपने? नहीं, हम लोग भी यहाँ रात को खाने के लिए आते हैं और यहाँ कोई सिगरेट विगरेट तो पीता ही नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ अलाउ भी नहीं है। मतलब अगर कोई पी रहा है ऐसे बोल रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं। और यहाँ सेफ लगता है। यहाँ बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। मेरे भी कई दोस्त यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं। उनको जैसे भूख वगैरह लगता है, यहाँ खाने वाने के लिए आते हैं। उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है, मतलब खाने वाने के लिए, और ये बेहतर। थैंक यू। तो आपने सुना कि यहाँ स्टूडेंट है, हालांकि ये रावतपुरा के स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पर बैठ के ये खाना पीना करते हैं। इनके मित्र भी यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आप लोग कभी अनसेफ फील करते हैं? यहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं? नहीं, हम लोग टीचर हैं। अच्छा, टीचर हैं जी। फिर भी यहाँ पर ऐसा कुछ माहौल नहीं कि खराब माहौल, लड़कियों के लिए कोई खराब नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं रात में भी आप लोग कभी बैठते हो? हाँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन दिवाली वगैरह में भी ये सारी चीजें खुली रहती हैं। कैसा लग रहा है कि ये अभी जो चौपाटी है लगभग 2 साल हो गया यहाँ पर बने हुए, अब इसे शिफ्ट करने की बात हो रही है। आप लोग टीचर्स हैं, खाने पीने की व्यवस्था होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं तो वो उनकी चॉइस है। नहीं, यहाँ आसानी से आप लोग को फूडिंग वगैरह अवेलेबल हो जाता है। ये सारी चीजें अच्छी हैं। इसको चेंज करना फिर शिफ्ट करना, उतने लोगों को वहाँ पे लेके जाना इज नॉट गुड। क्योंकि आम जनता की जो पैसे लगे हुए हैं, ये दुकान सारे लोगों ने खरीदा है, इसको चेंज करके फिर बनवाना, उस पे ही वापस इन्वेस्ट करना, ऐसा तो अच्छी बात नहीं है। ओके, धन्यवाद। तो देखा यहाँ की जो शिक्षिका है, यहाँ पढ़ाने वाली शिक्षिका है, यहाँ बैठी हैं, यहाँ और भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप शिक्षिका हैं, आप बैठी हैं यहाँ पे, कैसे देखते हैं इस विषय को? बार बार कैंटीन को हटाना, चौपाटी हटाना, पूरे रायपुर में कहीं ना कहीं ये सब चल रहा है। हाँ, बट अभी सेटल है पूरा यहाँ, तो अगर शिफ्ट करना है तो वो उनकी चॉइस है, कुछ होगा रीजन इसलिए शिफ्ट कर रहे नहीं, होंगे। फिर भी यहाँ पर माहौल तो खराब नहीं होता है। नहीं, माहौल काफी अच्छा रहता है। हाँ। आप बताइए कैसा माहौल रहता है? ठीक, अच्छा ही रहता है, उतना वो नहीं रहता है। रेगुलर नहीं आते हम लोग, कभी कभी ही अभी आते आते हैं तो माहौल ठीक हाँ, रहता है। क्योंकि लड़कियों से इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि लड़कियों अपना ओपिनियन दे कि कैसा माहौल रहता है। लड़के तो अच्छा ही बोलेंगे। हाँ, नहीं, अच्छा ही रहता है। कभी कभी मैं जब भी आती हूँ तब तो अच्छा ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है।
सकती हूँ। तो आपने देखा कि जो आम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका कहना ये है कि माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, माहौल ठीक रहता है। विकास उपाध्याय जी ने भी कहा कि यहाँ पे जो दूर दराज से बच्चे पढ़ने आते हैं, अभी टीचर्स से भी हमने बात की है, दुकानदार भी अपने दुकान लगा के बैठे हुए हैं, जो दुकानें बंद हैं उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। अभी भी जो पुराने विधायक है यहाँ के वो अभी मौजूद है। दुकानदारों से बात करके देखेंगे कि वे क्या सोचते हैं, उनकी दुकान पूरी सेटल है और उन्हें आप लोग वर्कर तो कैसे देख रहे हैं, इस दुकानों को शिफ्ट किया जा रहा है, चौपाटी को शिफ्ट करने की बात हो रही है, असुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग सेटल्ड हो चुके हैं। परेशानी तो हो रही है, परेशानी हो रही है, अभी हटाने की बात चल रही है। हाँ, सेठ लोग को भी बहुत परेशानी हो रही है, जो यहाँ जम चुका है वो दुकान हटा के उधर करेंगे, पता नहीं उधर धंधा चला कि नहीं चला है, और वहाँ पे पानी सुविधा है कि नहीं, बिजली का, पानी का सुविधा, ये सब होना चाहिए ना। जितना यहाँ सुविधा है उतना वहाँ नहीं मिलेगा, जितना यहाँ कस्टमर आते क्या हैं। क्या सुविधा है यहाँ पे? आप लोग जब यहाँ दुकान आप लोग यहाँ आए तो क्या क्या सुविधाएं आप लोग को मिली यहाँ पे डायरेक्ट, जो आप लोगों को मेहनत करना ना पड़ा? हमको सब सुविधा मिला है, पानी, बिजली, सबकी सुविधा सब मिला। सबकी सुविधा। चलिए, तो आपने देखा कि अभी तो हालांकि दुकान में काम करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि उन्हें कोई भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। अब इन्हें शिफ्ट करने की बात चल रही है, इनको हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा और राजधानी में लगातार ऐसे जो चौपाटी से कभी इधर उधर शिफ्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आम जनता के जो भी पैसे लगते हैं, आम जनता से टैक्स लिया जाता है, उनसे टैक्स लेकर के जो ये सारी जो चीज़ें होती है वो बनाई जाती है ताकि आम जनता को ही सुविधा हो और उन्हें अच्छा लाभ मिल सके। आगे देखते हैं, और लोग भी हैं, चौपाटियाँ लगी हुई हैं, अभी आधे रात तक की लगी रहती है, अच्छा खासा माहौल रहता है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बैठकर एंजॉय करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। भैया, आपकी दुकान यहाँ लगी हुई है कब से, मतलब शुरू से क्या आपने ये दुकान खरीदा? यस मैम, 1 सवा साल हो रहा होगा। 1 साल हो गया। क्या कुछ अभी असुविधा होती है यहाँ पे, कोई परेशानी होती है आपको? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हर चीज़ फैसिलिटी है, पूरी चीज़ें हैं, पानी वानी सब टाइम पे आते हैं, बिजली सब है, अभी कैमरे। चौपाटी हटाने की बात हो रही है, अब मैम हो रही है तो क्या बोल सकते हैं उसके लिए, अब सरकार है, कहीं सरकार बदली उसका तो प्रभाव है। उसी का प्रभाव है ना। अब ये नहीं बोल सकते हैं कि बीजेपी खराब है, कि कांग्रेस खराब है, कि ये सही है कि वो सही है। हमारे लिए देखिए दोनों इसी चक्कर में आम जनता को परेशानी आम जनता को परेशानी हो रही है। अब यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, फालतू की क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्या है एजेंडा पता नहीं उन लोग का। कोई अच्छी फैसिलिटी, एक अच्छी चीज़ बना के अगर उसको बिगाड़ रहे हैं वो लोग, तो उसमें नुकसान किसका है, हमारा है कि उनका है? कैसे सारे स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, कैसा रश रहता है? मैम मतलब क्राउड तो अच्छा रहता है। अब देखिए पूरी आप एक बार कैमरा साइड से घुमा के देखिए, सब टेबलों में स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं, किसी भी से पूछ लीजिए कि उनको कैसा लगता है। आप लोग ये अभी महापौर के पास भी पहुँचे थे? जी, सबके पास गए थे हम लोग, कि महापौर जी के पास, विधायक जी के पास, किसी ने सुना किसी ने नहीं क्या सुना। आश्वासन दिया आपको? आश्वासन मैम कोई देता है क्या? बस इन चीज़ों में आश्वासन ही मिलता रहता है, आश्वासन से हम लोग का नहीं चलता ना। रोज रहते हैं कि डर में कि कभी आज ही खाली हो जाएगी, कल खाली हो जाएगी। इस चक्कर में मेरे लिए नहीं, पर्टिकुलर हर दुकानदार के लिए एक तो मार्केट करना ही थोड़ा वो हो गया है। थोड़ा बोलते हैं ना कि क्राउड भी नहीं आता है, जैसे दूर की पब्लिक हो गई है कि उनको पता लग गया है कि चौपाटी बंद हो गई है, किसी को पता पड़ा कि चौपाटी बंद हो रही है, इसी चक्कर में थोड़ा क्राउड भी थोड़ा डाउन तो हुआ है, पर वो क्राउड तो वापस उठ जाएगा। क्या आप लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए मैम बैठे सब तो बैठे ही रोटी हैं? कमाए। आप लोगों के पीछे 4 लोग, आप लोग लड़के लगा के रखते हो। 4 लड़के, मतलब एक 4 लड़कों के परिवार सब चल रहे हैं इसी से। आपका भी फैमिली इसी से? हमारा फैमिली है, जिससे हम सामान लेते हैं उनका भी फैमिली है, तो सबका आपकी फैमिली कभी आती है यहाँ, कैसा देखते हैं माहौल? माहौल मैम सबका अच्छा है। आप लोग भी कभी आए होंगे, कभी ना कभी तो आप लोग भी आए होंगे अपनी फैमिली के साथ। अभी जो सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। देखिए क्राउड में तो देखिए, एक तो घुमा के देखिए, कैमरा घुमा के लीजिए, देखिए पूरे मतलब पूरा बैच बैठा हुआ है 8 लोगों का। आखिर उनको भी अच्छा ही लग रहा होगा ना कि वो लोग बैठे हुए हैं, तो उनको अच्छा है कि माहौल। एक तो क्या होता है कि आउटर और मेन रोड दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। मेन रोड में लोग बैठ सकते हैं कि एक तो सिक्योरिटी है कि हाँ हम लोग सेफ हैं। अब मेन क्राउड पे बैठे हो आप लोग, सेफ ही हो ना। अगर मेन क्राउड में अगर आपको कुछ हो जाएगा तो पूरे रायपुर में कुछ हो सकता है। तो ऐसा शाम को कुछ ऐसा माहौल रहता है कि खराब माहौल, या मैम आप 11 बजे भी आ सकते हो कि आपको यहाँ पर पूरी चहल पहल दिखेगी, CCTV सब लगे हुए हैं। ऐसा मतलब कुछ सर्व सुविधा युक्त है और ये जगह? मेरे को 1.25 साल हो गया है चौपाटी में, मतलब 1 साल 3-4 महीने हो गए। आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कभी किसी ने किसी लड़की के ऊपर कमेंट किया हो या किसी लड़के का किसी लड़के से भी झगड़ा हुआ। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। आगे की बोल नहीं सकता, जो कि भविष्य के घर में क्या छुपा। नहीं, अभी तक ठीक है, तो आगे भी हाँ आगे तो ठीक ही रहेगा मैम, आप लोग साथ हो तो सब ठीक है। ठीक। अपना परिचय देंगे। आशीष कुमार।
धन्यवाद। तो ये आशीष भाई हमारे साथ थे। देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट की भीड़ लगी हुई है। ये लोग यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। कोई एनआईटी में पढ़ रहा है, कोई यूनिवर्सिटी बगल में जो यूनिवर्सिटी रविशंकर वहाँ पढ़ाई कर रहा है। और जो रात तक का जो माहौल रहता है काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। दुकानदारों से भी बातचीत की हमने, काफ़ी अच्छा खासा माहौल रहता है। यहाँ पे जो पढ़ने वाली जो छात्राएँ हैं उनसे बात करेंगे। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कैसा माहौल देखते हैं? यहाँ पे चौपाटी हटाया जा रहा है, आप लोगों को फूडिंग वगैरह की सारी जो सुविधा यहाँ आसानी से हो जाती है? हाँ, आराम से हो जाता है। हम लोग यहाँ पे एक सेफ जोन महसूस करते हैं। हमको जब भी इवन जैसे कि अभी हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है एंड प्रैक्टिकल एग्जाम के बीच हम सुबह जल्दी निकले थे तो हम कुछ खा नहीं पाए थे, तो एक जोन हमको यहाँ पे मिल गया, हमको तुरंत फूड अवेलेबल हो गया, हम अच्छे से पेट भर के खा सकते हैं। सेकेंड थिंग इस अगर सेफ्टी की बात देखी जाए तो ये एक बहुत सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है हम लोग को। ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं है, हम लोग के लिए बहुत ईजी होता है आना जाना। हॉस्टल वाले बच्चे यहीं आके अपना मतलब मन भर के खाना खा के जाते हैं। हॉस्टल का खाना तो सब जानते हैं कैसा होता है। तो द थिंग इज कि इसका होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और जैसे कि बोला जाता है कि भूखे पेट ना होवत भजन, तो हमारे लिए ये मतलब हमारे लिए पढ़ाई नहीं होगी। हाँ, पढ़ाई भी नहीं होगा। और द थिंग इज कि हम अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी रहने के लिए बोल सकते हैं। तो आई थिंक इसका होना अच्छा बहुत खाना मिल जाता है यहाँ? हाँ, यहाँ बहुत अच्छा खाना मिल जाता है इन वर्थी प्राइस। मतलब हम स्टूडेंट्स हैं, पॉकेट मनी हमको मिलता है, ठीक है, हम कमाते नहीं है, तो एक अगर अच्छे शिफ्ट हो जाता है तो आप लोगों की फूडिंग की क्या मतलब कैसे करेंगे आप लोग? तो हम हॉस्टल वालों के लिए तो लाइक एक कर्फ्यू टाइमिंग होता है हमारा, तो हम बाहर जा ही नहीं पाएंगे। हमारे लिए एक हो जाएगा कि हमको बाहर का खाना हम नहीं खा पाएंगे या अच्छा खाना हम नहीं खा पाएंगे, सिर्फ मेस तक बंधे रह जाएंगे। तो इसका होना इसलिए हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है भाई, हॉस्टल वालों के लिए एंड बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, जो यहाँ एनआईटी के बच्चे हैं या पंडित रविशंकर के हो गए या आसपास के और जो लोग हैं, उनके लिए ये बहुत सेफ जोन है और अच्छी जगह है खाने के लिए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवानी मिथिलेश। तो आपने सुना कि यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए रविशंकर की छात्राएं हैं ये, इनका कहना है कि ये पढ़कर या सुबह से जो अभी उनका एग्ज़ाम चल रहा है, सुबह से भूखे पेट आते हैं और उनको खाने पीने की एक अच्छी सुविधा मिल जाती है। करोड़ों की लागत से ये चौपाटी बनाई गई थी और बूढ़ा गार्डन में भी एक चौपाटी बनाई जा रही है और वहीं नज़दीक बुढ़ेश्वर महादेव के मंदिर के पास भी एक चौपाटी बनाई जा रही है और वो चौपाटी का काम जारी है। ये चौपाटी व्यवस्थित हो चुकी है। 2 साल हो गए, लगभग 2 साल हो गए इसे बनाए हुए। यहाँ पर लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, फैमिली भी आती है और यहाँ पर खाने पीने की सारी सुविधा है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि चौपाटी कब तक हटाई जाती है या उस पर स्टे लग जाता है। ऐसी खबरों के लिए और अपडेट के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ। मैं अर्चना, धन्यवाद। देखिए, साइंस कॉलेज यूथ हब को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको उजाड़ने का, इसको तोड़ने का एक दबाव बार बार अधिकारियों के माध्यम से, नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उनको डराया धमका जा रहा है। कभी खाद्य विभाग के अधिकारी आकर इनके फूड के नाम पर इनको डराने धमकाने का काम करते हैं, कभी बिजली काट दी जाती है, कभी यहाँ से जो खाली बॉक्स है उसको उठाकर जिस पार नई व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं उधर ले जाते हैं। मैं समझता हूँ, कल मैं यहाँ के विधायक जी का बयान सुन रहा था कि इस जगह पर यूथ हब बनने से, चौपाटी बनने से जो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा, ये साइंस कॉलेज का मैदान है, 12 महीने में 11 महीना यहाँ कार्यक्रम होते हैं और सरकार इसकी परमिशन देती है। भीड़ भाड़ का बड़ा आयोजन, राजनीतिक प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम, हर तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं, तब बच्चों को डिस्टर्बेंस नहीं होता। एक विधायक, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की हठधर्मिता सत्ता और सरकार में मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं। बूढ़ा तालाब की चौपाटी जहाँ पर स्कूल है, वहाँ की चौपाटी ठीक है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यहाँ यूथ हब का विरोध करने का काम, ये उनकी सरकार के समय का स्मार्ट सिटी का वो प्रोजेक्ट है जो पूरे आर.डी. तिवारी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक स्मार्ट रोड बनाना था जिसमें यूथ हब भी शामिल था और उसी का एक हिस्सा है ये। और जितना भी डेवलपमेंट अभी आप देख रहे हैं, उस समय के पैसे को हमने, कांग्रेस की सरकार ने इसको फटाफट कराने के लिए इसका इम्प्लीमेंट किया। आज 68 दुकानें हैं और 68 दुकान में काम करने वाले तमाम लोग लोअर मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं, अपना परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं और साथ में जो यहाँ काम करने वाले कुक है, जो वेटर के रूप में काम करते हैं, सब लोग भी कहीं ना कहीं उनसे उनका घर परिवार चल रहा है। ये स्टूडेंट है। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आंदोलन किया था, उन्होंने इस बात को कहा था कि यहाँ पर नशाखोरी होगी, यहाँ हत्याएं होगी, यहाँ लड़कियों को छेड़ा जाएगा, बलात्कार किया जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ 1 साल में ये
एक ऐसी व्यवस्था है पूरे रायपुर राजधानी की जहाँ ना ट्रैफिक जाम होता है ना कहीं कोई दिक्कत होती है। यहाँ यूनिवर्सिटी है, यहाँ साइंस कॉलेज है, यहाँ NIT है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है। तमाम प्रदेश के स्टूडेंट भी विश्वविद्यालय के काम से यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिलती। ये सबसे अच्छी और सस्ती व्यवस्था उन लोगों के लिए जहाँ वो अपना टाइम भी स्पेंड करते हैं। मान लीजिए डिग्री लेना है, 2 घंटा 3 घंटा लगेगा तो वहाँ से यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। एक अच्छी व्यवस्था के रूप में इसको बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार में कैसे बन गया, तो उसका विरोध कर रहे हैं और अपने अड़ियल रवैये और जिद के कारण। जबकि कोर्ट, माननीय न्यायालय ने एक बार इसके पक्ष में, जब वो कोर्ट गए थे तो उनको मुंह की खानी पड़ी। माननीय न्यायालय ने इसके पक्ष में, इसके फेवर में डिसीजन दिया था। अभी भी हम माननीय न्यायालय पर हमको विश्वास है, लेकिन जब तक इन साथियों का, आप देखिए, आप भी अपने परिवार के साथ आना, कैसी व्यवस्था यहाँ पर होती है शाम के, आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए, बिल्कुल कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता से भी आप जाकर पूछिए, किसी को कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्तिगत आदमी को अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या के कारण, अपनी व्यक्तिगत घमंड के कारण इस पूरे जहां 7-8 करोड़ रुपया लगा है, इसको तोड़ के बर्बाद करने की मुहिम पर उन्होंने काम चालू कर दिया। कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं। देखिए, कोर्ट का आदेश होता तो अपने आप इम्प्लीमेंट होता। पहले भी तो कोर्ट ने वो माननीय न्यायालय में गए थे, तब माननीय न्यायालय ने इसको स्टे देकर इसका काम चालू कराया, तब तो ये काम चालू हुआ है। वो कोर्ट में पहले भी गए थे, लेकिन उनको कहीं वहां से कुछ नहीं मिला, क्योंकि कुछ है ही नहीं। ये डेड रोड था, ये डेड रोड था। VIP एंट्री जाने का रास्ता था। यहाँ कोई मैदान नहीं था, इसमें कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होती थी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। स्पोर्ट्स साइंस कॉलेज से और स्पोर्ट्स एकेडमी से इस व्यवस्था को लेने का भी काम, NOC लेकर इस पे काम हुआ है। तो वो झूठी बातों को फैला रहे हैं और अलग अलग तरीके से इसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि ये बंद हो जाए।